सेवन्थ क्लास बेटा देखो ये 10.2 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर रखी है। जे पार्ट तक हम कर चुके हैं। के एल एम और एन पार्ट आज करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं के पार्ट। ज्योति बोट 200 kg ऑफ एप्पल्स एट द रेट ऑफ ₹25 पर kg, यानी 1 किलो का मोल 25 रुपये था और 200 किलो खरीदी है उसने। फिर कहता है शी फाउंड दैट 50 kg ऑफ देम वर ऑफ स्मॉल साइज एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ ₹20 पर kg। आपने भी देखा होगा बेटा, ये कई बार आप फ्रूट के लेने चाहते हो तो 2 रेट में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ छोटी सेब थी तो वो उसने 20 रुपये किलो बेच दी। वो कितनी थी? 50 kg। एंड शी सोल्ड द रिमेनिंग एप्पल्स एट ₹30 पर kg। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑफ ज्योति। देखो इस तरह से होगा बेटा। CP ऑफ 1 kg इज इक्वल टू 25। तो कितनी खरीदी है? 200 kg। उनका कितना हो जाएगा? 5000। ठीक है। SP ऑफ 1 kg एप्पल्स इज इक्वल टू ₹20। 50 kg का क्या आ जाएगा? 20 मल्टीप्लाइड बाई 50 इज इक्वल टू ₹1000। फिर रिमेनिंग एप्पल्स 200 टोटल खरीदी थी, 50 उसने बेच दी पहले ही, तो कितनी बच गई? 150 kg। तो SP ऑफ 150 kg एप्पल्स इज इक्वल टू क्या रेट पे बेची हैं वो? ₹30 पर kg। तो 30 का से निकालेंगे इसका तो आ जाएगा 4500। टोटल SP कितना हो गया? 200 किलो एप्पल्स का दोनों को ऐड कर देंगे। 1000 रुपये में तो वो छोटे वाली बेच दी और 4500 में 150 किलो बेच दी। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 5500। तो क्या होगा? देखो बेटा, टोटल बेची तो इतने की, खरीदी इतने में थी, तो क्या हुआ? लाभ हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? 5500 माइनस 5000 इज इक्वल टू ₹500। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था, बता दिया था बेटा। 500 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 और अपॉन में CP कितना है? 5000। 20 से 20 कैंसिल कर दी और 10 से ये 0 कैंसिल कर दी। 5 से 5 कैंसिल हो गया। कितना आ गया? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन। निशा बोट 2400 बनानाज एट ₹15 आ डजन। एक डजन में कितनी चीज़ें होती हैं बेटा? 12 होती हैं। ठीक है। शी सोल्ड 1350 ऑफ देम एट 24 रुपीज़ 4। देखो ये यानी 2 रुपये की एक बेच दी बेटा, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। 2 बेच दी कितने में? 4 रुपये में। तो एक की कीमत क्या आ जाएगी? 2 रुपये। एंड द रिमेनिंग एट 4 रुपीज़ 8 और 8 रुपये में 5 बेच दी। फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट। देखो बेटा, टोटल बनानास निशा बॉट, तो हम इसको पहले डजन में चेंज कर लेंगे क्योंकि वो चीज़ क्या दे रखी है? डजन में दे रखी है। ये खरीदने की बात कही है जो, ठीक है। तो डजन कितने हो गए? 12 2 जा और 20 यूँ क्यों आ जाएंगी? 200 डजन हो गई। ठीक है। फिर CP ऑफ 1 डजन इज इक्वल टू ₹15। तो 200 का कितना आ जाएगा? 3000। फिर देखेंगे हम SP ऑफ 1 बनाना इज इक्वल टू 4/2 ₹2। फिर SP ऑफ SP ऑफ 1350 बनानाज ऑफ देम, उनमें से 1350 का क्या मोल हो जाएगा? 2 रुपये में बेचा है तो 1350 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू ₹2700। रिमेनिंग बनानाज 2400 में से ये माइनस कर देंगे, 1050 आ जाएगा। SP ऑफ 1 बनाना 8/5। SP ऑफ 1050 बनानाज इज इक्वल टू 8/5 मल्टीप्लाइड बाय 1050। कट किया हमने, 5 2 जा पे चलेगा। ठीक है। फिर 5 1 जा 0 यूँ क्यों आ जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई किया, 1680 आ गया। टोटल SP कितना हो गया? 2700 रुपये में तो वो बेच दिए, 1680 में ये बेच दिए, 4380। तो क्या हुआ उसको? टोटल SP तो ये हो गया और CP ये 3000 था। ठीक है। तो क्या होगा उसको? गेन कितना होगा? 4380 में से 3000 माइनस कर देंगे, 1380 रुपीज़ का क्या हो जाएगा? उसे गेन हो जाएगा या प्रॉफिट हो जाएगा। गेन परसेंटेज, गेन मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन में CP।
0 से 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल किया, 1 जीरो से 1 को कर दिया और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा और 3 6 जा, 46% गेन हो गया बेटा उसको, काफ़ी फ़ायदा उठाया उसने। ठीक है। दीपक बोट 100 eggs for रुपीज़ 180, आउट ऑफ दिस 16 eggs वर फाउंड टू बी ब्रोकन। देख 16 जो टूट गए वो तो बिकने नहीं थे भाई फिर। एंड ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट द रेट ऑफ ₹25.20 पर डजन। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, यानी 12 जो अंडे थे वो 25 रुपये 20 पैसे में उसने बेच दिए। CP ऑफ 100 eggs इज इक्वल टू 180, नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स इज इक्वल टू 16, रिमेनिंग नंबर ऑफ रिमेनिंग एग्स इज इक्वल टू 100 माइनस 16 84, SP ऑफ 12 एग्स इज इक्वल टू ये ₹25.20। 1 का क्या हो जाएगा अपॉन में 12 आ जाएगा और 84 का क्या हो जाएगा, हम इसको कट कर देंगे 7 पे चला जाएगा और फिर 7 0 7 2 जा 7 5 जा 35 और प्लस में 1 36 हो जाएगा, 7 2 जा 3 हमारे कैरी रह गए थे 17 हो जाएगा, बिंदु 2 अंक छोड़ के लग जाएगा, 2 अंकों के बाद था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया 176.40। अब उसको क्या हुआ, देखो ये तो 176 रुपये 40 पैसे में और ख़रीदे 180 में, तो उसको क्या हुआ लॉस होगा। अब लॉस कितना हुआ 3.60, लॉस परसेंटेज 3.60 मल्टीप्लाइड बाय 100 और अपॉन में CP। 0 से तो 0 कैंसिल हो गई, 18 2 जा, अब इसको मल्टीप्लाई किया 200 आ गया, बिंदु 2 अंक छोड़ के, क्योंकि इसमें 2 ही थे ना, 2 अंक छोड़ के लगा दिया, तो 2% जो है वो लॉस हो गया बेटा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय सेलिंग ए रेडियो सेट, ऐसा मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, पहले था रेडियो सेट फॉर ₹750, कृष्ण लॉस्ट ₹100, एट वट प्राइस मस्ट ही सेल द रेडियो सेट टू गेन 12%। बिल्कुल करवा चुकी हूँ बेटा। SP देखो रेडियो सेट का इतना है, लॉस उसको हुआ है 100 का, CP उसका क्या हो जाएगा 700 प्लस 100, ये बेटा 750 है, आपको 700 दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको कर देती हूँ, 750 है। ठीक है, 850 हो गया, गेन 12% ऑफ 850, क्योंकि CP पे ही होता ना लाभ, यानी जो होगी ना वो CP पर होती है हमेशा, तो वो ₹102 आ जाएगी, ₹102। देखो 12 अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाई 850, 0 से 0 को कैंसिल किया, फिर हमने 2 5 जा 2 6 किया, फिर 5 से इसको कैंसिल कर दिया, 102 आ गया। तो SP कितना हो गया 850 CP था और प्लस में वो गेन और जुड़ जाएगा और वो 102 रुपये है और जोड़ा तो 952 रुपये आ गया। यानी 12% लाभ उठाने के लिए उसे इस चीज़ को रेडियो सेट को कितने में बेचना पड़ेगा 952 रुपये में। इस प्रकार से बेटा आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आपको, कॉपी बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए बेटा आपकी।